गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शन टेकन both online and offline by consumer before buying a product or service. This process may include consulting search engines, engaging with social media posts, or variety of other action. It is valuable for businesses to understand this process because it helps business better tailor their marketing initiatives to the marketing efforts that have successfully influenced consumers to buy in the past. क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, हम ऑनलाइन में देखते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जब भी हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो हम नीचे कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं कि बाकी जो कस्टमर्स हैं उनका क्या कमेंट है। ठीक है, तो हम सर्च इंजन से भी देख लेते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पोस्ट से भी देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई प्रोडक्ट खरीदने का सोचते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये देखो, आपने ऑनलाइन देखा या फिर ऑफलाइन भी देखा, बट आप क्या फैक्टर्स हैं कि आप प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे हो। What are the major factors that influence consumer behavior? A variety of factors go into the consumer buying behavior process, but here we offer just a few. Taken separately, they may not result in a purchase. When put together in any number of combination, the likelihood increases. अगर हम एक ही फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो मे बी हम परचेज ना करें, बट हम जब 2-3 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो हम डेफिनेटली परचेज करेंगे. The likelihood increases that someone will connect with the brand and make a purchase. 4 factors influencing consumer buying behavior are cultural factors. Culture is not always defined by a person's nationality. It can also be defined by their association, their religious beliefs, or even their location. For example, जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि जब किसी की डेथ होती है तो वो क्या वेयर करते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े, बट हमारे इंडिया में वाइट वेयर करते हैं. तो यहाँ पे आ गया ना, बाइंग बिहेवियर में डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर, एलिमेंट इन अ पर्सन्स एनवायरमेंट दैट इम्पैक्ट द वे दे सी प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैकडी ने यहाँ पे वेज बर्गर स्टार्ट किए बिकॉज इंडिया में ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, तो ये एक सोशल फैक्टर हुआ जिसके कारण उन्होंने मैकवेज यहाँ स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स. दीज में इंक्लूड समवन एज, मार्शल स्टेटस, बजट, पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स. ठीक है जी. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब बूढ़ा इंसान तो टॉयज के साथ नहीं खेलेगा ना, तो वो पर्सनल फैक्टर्स भी हैं. जैसे हमने सुपरमैन का टॉय लेना है तो वो हम एज्ड इंसान के लिए नहीं लेंगे, हम छोटे बच्चे के लिए लेंगे. तो ऐसे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट की चॉइस. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड व्हेन दे आर अप्रोच विद द प्रोडक्ट विल ऑफन डिटरमिन हाउ दे फील नॉट ओनली अबाउट द आइटम बट द ब्रांड एज अ होल. जो हमारी साइकोलॉजी में, जो हमारे माइंड में चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं. नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस शुड रिवील, एक्सक्यूज मी, सॉरी. हाँ जी. अ कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस शुड रिवील, फिर हमें कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करना है. उससे हमें पता लगेगा what consumer think and how they feel about various brand products etc. Next is what influences consumer to choose between various options, कि उसने क्यों वो ऑप्शन चूज की, क्यों नहीं की. कोई भी रीजंस हो सकते हैं, इनकम सोर्सेज कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग. कंज्यूमर बिहेवियर वाइल रिसर्चिंग एंड शॉपिंग, हाउ कंज्यूमर इन्वायरमेंट, फ्रेंड, फैमिली, मीडिया एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर. तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम कंज्यूमर बिहेवियर का एनालाइज करने को हेल्प करती हैं.
Next is there are four main types of consumer behavior. First is complex buying behavior. This type of behavior is encountered when consumers are buying an expensive, infrequently bought product. They are highly involved in that purchase process and consumer research before committing to invest. तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई कार ले रहे हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जैसे 4-5 लाख की, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा एनालाइज करेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, उसका प्राइस देखेंगे, एवरीथिंग. Next is dissonance reducing behavior. The consumer is highly involved in that purchase process but has difficulty determining the differences between brands. Dissonance can occur when the consumer worries that they will regret their choice. Imagine you are buying a lawnmower. You will choose one based on price and convenience, but after the purchase you will seek confirmation that you have made the right choice. ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं, हम अपने प्राइस और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं मोबाइल, बट बाद में हम कंफर्मेशन लेते हैं दूसरों से कि मैंने सही किया या नहीं किया. और डिसोनेंस तब भी अकर होती है जब हमें ये होता है कि यार हमने ये जो मोबाइल चूज़ किया है ये सही है या गलत है, तो उसको कम करने के लिए हम पहले खरीद लेते हैं, बाद में हम पूछते कि सही है कि नहीं. Next is habitual buying behavior. Habitual purchases are characterized by the fact that consumer has very little involvement in the product or brand category. Imagine grocery shopping. You go to the store and buy your preferred type of bread. You are not exhibiting a habitual pattern, not strong ब्रांड लॉयल्टी. फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं शॉप पे तो हमें ब्रेड चाहिए होती है, वो किसी भी ब्रांड की हो हम ब्रेड ले लेते हैं. जैसे आटा है वो किसी भी ब्रांड का हो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्या है, हमने खाना बनाना है. Next is variety seeking behavior. In this situation, a consumer purchases a different product not because they were not satisfied with the previous one, but because they seek variety. लाइक व्हेन यू ट्राई आउट न्यू शावर जेल्स या परफ्यूम्स हैं, हम वेराइटी ऑफ परफ्यूम्स रखना चाहते हैं, इयररिंग्स हैं, हम वेराइटी ऑफ इयररिंग्स रखना चाहते हैं. तो ये सब, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.